First 14.4, find the value of magnetic field that will cause a maximum force of 7 into 10 to the power minus 3 Newton on a 20 centimeter straight wire carrying a current of 10 ampere. 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर, ये डाटा मैंने लिखा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। फोर्स इतनी एक्ट हो रही है जबकि लेंथ ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर, आपने करंट उसमें से इतना फ्लो कर रहा है। 14 चैप्टर का पहला ही टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल टू आई एल बी। साइन थीटा भी था यहां पर, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स है तो थीटा 90 डिग्री साइन 90 रिकॉर्ड हो रही है ताड़ी काबिलियत। साइन 90 1 होता है, साइन 90 क्या होता है 1। तो मैक्सिमम फोर्स B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके ये जवाब आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.2। जी बेटे इधर देखें, उसने स्टेटमेंट इसकी समझें जरा। 14.2 कहता है हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी स्पीड के साथ मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। एक और चीज उसने आपको दे दी है, सच दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। मैग्नेटिक फोर्स एंड वेट ऑफ द प्रोटॉन आर सेम और इक्वल। कुछ चीजें और भी हैं जो आपने जुबानी याद रखनी है, उनमें से एक चीज है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg। चार्ज ऑन द प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू 1.60 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दिस इज इक्वल टू EVB। वैसे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये था QV क्रॉस B, लेकिन याद रखें कि Q की जगह लिख दिया E और इसकी मैग्नीट्यूड लिख दिया EVB आ गया। और वेट होता है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वेट और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2, एक और दो को जब आप कंबाइन करेंगे EVB इज इक्वल टू mg। तो बच्चों आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है mg ओवर EB। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू द पावर माइनस 27, g की वैल्यू 9.8, चार्ज ऑन द प्रोटॉन 1.60 10 टू द पावर माइनस 19 और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड गिवन है 2.5 10 टू द पावर माइनस 3। तो आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4.09 10 टू द पावर माइनस 5, 4.09 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। 14.3 a velocity selector has a magnetic field of 0.30 टेस्ला। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। इफ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10,000 वोल्ट पर मीटर, ये आप अप्लाई करें, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट विल पास थ्रू द सिलेक्टर। आपने पार्टिकल की स्पीड फाइंड आउट करनी है जो उस सिलेक्टर में से पास कर रहा है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर है,
जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है। आपने फाइंड आउट करनी है एक पार्टिकल अगर उसके अंदर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। यहां से ना एक एमसीक्यूज भी आपको समझ आएगा, जरा तवज्जो करें। आपने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये पढ़ा है, F इज इक्वल टू ई वी बी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? क्यू ई था ना, क्यू की जगह क्या लिखा है? ई। और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2। कंबाइनिंग 1 एंड 2, एक और दो को मिला दें, ई वी बी, दिस इज इक्वल टू ई इंटू ई। ये ई से कट गया, वी किसके इक्वल आ जाएगा? ई ओवर बी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? एक दफा एमसीक्यूज आया बोर्ड के एग्जाम में, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज ए यूनिट्स ऑफ। किसके यूनिट्स होंगे? मीटर वेलोसिटी के। किसके यूनिट्स होंगे? मीटर पर सेकंड, यानी किसके हैं? वेलोसिटी के यूनिट्स हैं। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैज ए यूनिट्स ऑफ। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। तो कौन सा ऑप्शन होगा? वेलोसिटी। याद रख लेना ये इसको। तो आप दोनों वैल्यूज पुट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। V इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0.30 टेस्ला और ये है 10,000 वोल्ट पर मीटर। 3.3 10 to the power 4। और ये यूनिट्स आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। फोर्टीन पॉइंट 4 देखिए, अ कॉइल ऑफ 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, ये एरिया दिया हुआ है, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया गिवन है, एंड हैज अ 200 टर्न्स कैरिंग ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है एन। ये देखिए एरिया ये है, नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, करंट कितना है? 1 मिली एम्पेयर। फिर उसने ये कहा है कि हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क दैट एक्ट्स ऑन द कॉइल। टार्क का फार्मूला आपने ये पढ़ा है, टार्क इज इक्वल टू मैक्सिमम टार्क। मैक्सिमम टार्क के लिए आपको पता है अल्फा 0 हो जाएगा और टार्क इज इक्वल टू BINA। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दें इसमें, 0.1, 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 200, 0.01। तो ये बेटे आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। 5 देखें, अब पावर लाइन 10 मीटर हाई, एक पावर लाइन है, हाइट कितनी है उसकी? 10 मीटर, डिस्टेंस R भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद उसने कहा कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये वाला फार्मूला आपने कहां पढ़ा था? ये वाला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। आपको ये एम्पेयर्स लॉ में, आपने एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा था। बेसिकली ये फार्मूला ये था, इधर देखिए, B डॉट डेल्टा L, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, करंट इनक्लोज्ड। ये देखिए, आप इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू लिखते थे B डेल्टा L, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I। आप क्लोज पाथ के लिए इंपेरियन पाथ जो था, सर्कुलर पाथ, तो सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई R। ये B उसी तरह, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और B किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R।
ये एम्पेयर्स लॉ में आपने पढ़ा था, नोट कर लें इसको।